तो उत्तर प्रदेश के सियासी महासंग्राम में आधी आबादी यानी महिलाओं की अहमियत बढ़ती जा रही है। सियासी पार्टियों का फोकस अब महिलाओं पर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को अपने पाले में करने की रेस में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है और नारी शक्ति के दम पर सत्ता हासिल करने का बीजेपी का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। इस फॉर्मूले में महिलाओं के विकास से लेकर उनके आत्मसम्मान और सुरक्षा का मुद्दा है, तो केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार की महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाएं भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं सियासत के गुणा गणित के लिहाज से यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाएं कैसे बन गई हैं एक बड़ा फैक्टर। पहले हम वुमेन्स को घर से बाहर निकलने में बहुत असुविधा जैसी लगती थी। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भरोसा बढ़ा है। हम बोलते नहीं हैं लेकिन पीछे से समर्थन में है। अभी इस सरकार में मुझे लगता है कि कहीं भी आप रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी आप बिल्कुल निसंकोच कहीं भी जा सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मन चले जिनको लगता था कि एक बेटी का दुपट्टा उड़ा देंगे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। एक महिला क्या चाहती कि दहशत के अंधियारों से वो उभर कर विकास के उजाले की ओर जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बेटी को मात्र बचाओ नहीं, उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। सृष्टि की संरचना में स्त्री की सर्वोच्च भूमिका सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जग के कल्याण के बारे में सोचने वाली नारी शक्ति को भाजपा का नमन। यूपी की सियासी फिजा में जब चुनावी वादों का शोर है, अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ। जिन्ना बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई का जोर है, तब बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटरों पर, जो बीते कुछ चुनावों में साइलेंट फैक्टर तो रही, लेकिन खामोशी से उन्होंने सत्ता की बिसात बदल दी। इसी साइलेंट वोटर को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने लखनऊ में कमल शक्ति संवाद का आयोजन किया, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर सूबे की योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड की घोषणा की, कुछ लोगों ने उपहास किया कि ये कैसा स्क्वाड है, लेकिन परिवारों ने, महिलाओं ने समझा कि यही दरकार है। और आज मैं कहना चाहती हूं कि इस एंटी रोमियो स्क्वाड ने प्रदेश में 10,000 गिरफ्तारियां की हैं। वो मन चले जिनको लगता था कि एक बेटी का दुपट्टा उड़ा देंगे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। सत्ता में आने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो वहीं नारी उत्थान की बात हमेशा से यूपी के सीएम योगी की प्राथमिकता में रही। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर के वातावरण से हर व्यक्ति पूरी तरह वाकिफ है, जानता है किस प्रकार की परिस्थितियां थी। असुरक्षा का एक भाव था और आने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने असुरक्षा किस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए बिना किसी संकोच के प्रदेश के अंदर नारी सुरक्षा का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। अब बीजेपी 2022 में इसी नारी शक्ति से सत्ता का सिंहासन हासिल करने में जुटी है। यूपी में महिला विकास को भुनाने और कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। भाजपा के प्रति जो महिलाओं का विश्वास है, आप क्या मानते हैं कितना मजबूत हुआ है बीते कुछ सालों में? बहुत मजबूत हो चुका है। और जैसा कि मैं जहाँ तक कहती हूँ कि पहले हम वुमेन्स को घर से बाहर निकलने में बहुत असुविधा जैसी लगती थी।
अभी इस सरकार में मुझे लगता है कि कहीं भी आप रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी आप बिल्कुल निसंकोच कहीं भी जा सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे सर पे तलवार लटकी रहती थी ना ट्रिपल तलाक की, जो कि हमारे कुरान में नहीं है। कुरान में इसलिए हम बहुत ज़्यादा आभारी भी हैं इस बात के कि ट्रिपल तलाक अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारी सरकार ने भी उस पर कानून लेके आए हैं, और आशा करते हैं आने वाले समय में एक समान नागरिक संहिता लागू हो। चुनाव आयोग के 2020 में आए इलेक्टोरल रोल के डेटा के मुताबिक यूपी में 14,16,63,646 मतदाता है। इनमें से 6,46,13,747 महिला वोटर हैं, यानी यूपी में एक तरह से 45% महिला वोटर हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने तो 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे ये आधी आबादी सत्ता बदलने का दमखम रखती है। चुनाव दर चुनाव ये कैसे महिलाएं न सिर्फ साइलेंट फैक्टर के रूप में काम कर रही है, बल्कि अपनी भागीदारी को भी साइलेंट तरीके से बढ़ा रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के लिए महिला वोटर्स की कितनी अहमियत है। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने 13 नवंबर को झांसी से कमल शक्ति संवाद का आगाज किया। 9 शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और 20,000 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें शिरकत की। सृष्टि की संरचना में स्त्री की सर्वोच्च भूमिका है। लखनऊ में जब कमल शक्ति संवाद का समापन हुआ तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान से लेकर महिला सुरक्षा और महिला विकास के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक वक्त इस राज्य ने वो देखा जब महिला को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, और जो राजनीतिक सर्वे सर्वा हुआ करते थे इस प्रदेश के, वो कहते थे लड़के हैं। गलती हो जाती है कि जहां 50 साल एक परिवार एक छत्र राज कर रहा था, वहां पर 5 लाख परिवारों का टॉयलेट मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बना कर दिया। महिला पुरुष दोनों को अगर गिनिए, प्रत्येक परिवार में अगर 3 लोग भी हैं, तो इसका मतलब जहां पर एक परिवार का एक छत्र राज था, वहां 15 लाख हिंदुस्तानियों को एक शौचालय तक बनवा कर दे नहीं पाए। प्रदेश की हर महिला भाजपा के साथ। ये है कमल शक्ति संवाद। नारी शक्ति से संवाद में स्मृति ईरानी न सिर्फ विरोधियों पर बरसी, बल्कि उन्होंने महिला सुरक्षा और विकास को लेकर योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में गरीब बैंक तक जाए तो बैंक का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी वो दरवाजा गरीब के लिए कभी नहीं खुलता था। और यहाँ एक गरीब की बेटी अब बैंक सखी, बैंक मित्र बनकर बैंक को गरीब के घर तक ले जाती है। चाचा जान और अब्बा जान के यूपी की योगी सरकार भी दावा करती है कि उसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत काम किया है। 2017 से अब तक योगी सरकार की योजनाओं की बात करें तो पहली है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। माँ को भी 5100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। लड़की की शिक्षा के लिए भी 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के रुपए मिलते हैं। वहीं लड़की के 21 वर्ष की उम्र होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए मिलते हैं। गरीब को जो हवाई चप्पल में चलता है उसे यूपी की पिछली सभी सरकारों ने लगभग एक जैसी योजनाएं लागू कर महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की कुछ योजनाएं बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधा लाभ लेकर पहुंची। अगर इन योजनाओं में से लाभ पाने वाली महिलाएं बीजेपी के साथ जाएं, तो बीजेपी को आने वाले चुनावों में क्या फायदा होगा? क्योंकि ऐसा ट्रेंड 2017 से चुनावों में देखने को मिला, जब 77% से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर केंद्र की मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना जैसी प्रो विमेन योजनाएं रही। उत्तर प्रदेश से अलग हटकर अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तबके को लेकर विशेष फोकस रहा है और बीजेपी को लगातार मिल रही सफलता के पीछे भी इसी तबके का योगदान माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग और महिलाओं को लेकर कल्याणकारी योजनाओं के साथ महिलाओं के बिखरे हुए वोट को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की।
यही वजह है कि बीजेपी ने उज्ज्वला योजना और मुफ्त गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं को लाकर महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया और इसी से पिछले चुनाव की अपेक्षा 2019 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। कमला कुमारी, प्रगति श्रीवास्तव, डॉक्टर सारा वर्मा। यूपी चुनाव में महिलाओं पर बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों का फोकस क्यों है, इसका एक और पहलू समझ लेते हैं। दरअसल यूपी चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनावों में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। 2012 के यूपी चुनाव में 60.28% महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 58.68% पुरुषों ने ही वोट डाला। इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को 2 साड़ी बांटने का वादा किया था। महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा तो किया, साथ ही इसमें ट्रिपल तलाक को भी खत्म करने की बात कही। इसके अलावा हर घर में शौचालय और गैस कनेक्शन देने का वादा भी किया। तब 2017 के चुनाव में 2012 की तुलना में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 4% तक बढ़ा और पुरुषों से ज्यादा ही रहा। बीजेपी पहली बार यूपी में 312 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सत्ता में आई। साफ है कि महिला वोटरों को अलग अलग तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश सभी पार्टियों ने की। अब सवाल है कि इस चुनाव में यूपी की महिलाएं किसके साथ होंगी। महिलाओं को मूड जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने यूपी की राजधानी लखनऊ की महिलाओं का मिजाज जाना। आप किस तरह से देख रहे हो जो मौजूदा राजनीतिक सिनेरियो है या तमाम राजनीतिक दलों के दावे? देखिए, हमारी जो इस समय की सरकार है प्रेजेंट टाइम में, वो जो भी बहन बेटियां हमारे यहाँ की हैं सभी सुरक्षित हैं। और जो पूर्व की सरकारें थीं उसमें यही होता था, बच्चे हैं, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है, बच्चों से गलतियां नहीं हो सकती हैं। तो मैंने देखा, लोगों का व्यूज़ देखा, बहनों का एक वो देखा, योगी सरकार के प्रति एक फेथ देखी कि बहनें सुरक्षित हैं। जो पहले बहनें कोर्ट कचहरी तक जाना बहुत वैसा समझती थी कि भाई रास्ते में कुछ भी हो जाएगा, लूट लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, आज वो निर्भय होकर निकलती हैं, अपने घरों में काम करती हैं। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि 2014 लोकसभा चुनाव या 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव या फिर 2019 में बीजेपी को मिली एक तरफा जीत, इन सब में महिला वोट बैंक का बड़ा योगदान है। इसीलिए बीजेपी ने 2022 का चुनाव फतेह करने के लिए महिला वोट बैंक पर कब्जा जमाने की रणनीति बनाई। ग्राम सभा स्तर पर मोदी योगी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं की चौपाल लगाई जाएगी। चौपाल के जरिए महिलाओं को मिल रही सुविधाओं पर न केवल फीडबैक लिया जाएगा, महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए महिलाओं की किटी की तर्ज पर कमल सहेली क्लब भी गठित हो रहा है। बीजेपी की कोशिश है महिलाओं से संवाद कर वोट बैंक भी पक्का किया जाए। तो आइए एक नजर महिलाओं के लिए मोदी योगी सरकार की उन योजनाओं पर भी डाल लेते हैं जिनके दम पर बीजेपी नारी शक्ति को साध कर यूपी में योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी चाहती है। उज्ज्वला योजना यूपी में इस स्कीम के तहत 1,31,48,904 गैस कनेक्शन 2016 से 2019 के बीच उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए। हिसाब लगाएं तो 2017 में जितनी महिलाओं ने वोट किया उसके 32.4% तक मोदी की ये योजना पहुंच चुकी है। कुल महिला वोटरों के लिहाज से देखें तो 20.3% योजनाओं तक मोदी की उज्ज्वला योजना पहुंच चुकी है। कुल वोटरों की तुलना में देखें तो मोदी की उज्ज्वला योजना 9.28% वोटरों तक पहुंच चुकी है। कोरोना काल में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो इसका फायदा अकेले यूपी की 3.18 करोड़ महिलाओं को मिला। इन महिलाओं के खाते में 3 महीने तक प्रतिमाह 500 रुपए आए, यानी कि यूपी की करीब 49.2% महिला वोटर्स तक ये सरकारी मदद पहुंची। जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में वोट करने वाली कुल महिलाओं का ये 77.7%, वही ये आंकड़ा यूपी के कुल वोटर्स का 22.5%। 2017 से पहले के 3 चुनावों पर नजर डाली जाए तो ये पता चलता है कि जिस पार्टी को लगभग 25.5% से 30% तक वोट मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। ऐसे में ऊपर के आंकड़ों से साफ है कि अकेले महिलाएं ही जोर दिखा दे तो उनकी मनपसंद सरकार बन जाए।
सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से भी देखें तो यूपी में महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे रही। और अब जब उत्तर प्रदेश में महिला टर्न आउट बढ़ रहा है तो बीजेपी महिला आत्मसम्मान, सुरक्षा और महिला विकास को बनाकर कमल खिलाने की तैयारी में। लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए जान लेते हैं। यूपी में 14,16,63,646 मतदाता है। इनमें से 6,46,13,747 महिला वोटर हैं, यानी यूपी में एक तरह से 45% महिला वोटर हैं। लोग घर से बाहर निकल रही हैं तो अपने को सुरक्षित समझ रहे हैं। वैसे डर नहीं लगता था, लेकिन अब कोई डर नहीं, हम लोग निडर होकर चलते हैं। तो क्या इस बार 22 के चुनाव में आप लोग साथ देंगे योगी सरकार का? हाँ देंगे, देंगे साथ। क्यों साथ देंगे इस बार, क्या फायदा मिला आपको? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस मिला है, इसीलिए। हाँ, राशन कार्ड भी लॉकडाउन में राशन कार्ड बन गया। हाँ, राशन में गैस की सुविधा, ये सब चीज। अच्छा, ये प्रियंका गांधी भी कह रही है कि महिलाओं को साथ में जोड़ेंगे, अखिलेश भी कहते हैं महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आपको लगता है कि योगी सरकार से बेहतर उन लोगों ने काम किया या करेंगे? हमारे लिए तो योगी जी हैं यहाँ पे, तो हम उन्हीं के लिए सोचेंगे ना। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।